हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण हर युग में प्रकट होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो भगवान पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। और भगवान के प्रकट होने के कई प्रयोजन हैं। उसमें कुछ तो भगवान ने बता दिए। परित्राणाय साधूनां, भगवान जब धराधाम पर प्रकट होते हैं तो संत पुरुषों का, भक्तों का कल्याण करने के लिए, और विशेषकर भक्तों का कल्याण कैसे करते हैं कि भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं। और भगवान की लीलाओं का श्रवण करके मनुष्य का परम कल्याण होता है। परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां, साधु पुरुषों का कल्याण करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर हर युग युग में प्रकट होते हैं। संभवामि युगे युगे। और भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे जन्म से भगवान का जन्म दिव्य है, साधारण नहीं है। भगवान ने कहा गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, साधारण नहीं। जो व्यक्ति इन दोनों को समझ लेगा, मेरे जन्म और कर्म के बारे में दोनों को समझ लेगा, तो वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर पुनः इस भौतिक संसार को, जो दुखों का घर है, दुखालय, इसको प्राप्त नहीं होगा। किसको प्राप्त होगा फिर? बोले मुझे प्राप्त होगा, मेरे धाम को आएगा। तो भगवान के जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं। जब श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, तो भगवान के गुणों के बारे में सुनने की बड़ी भारी इच्छा हुई महाराज परीक्षित की। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में थोड़ा विस्तार से हमको सुनाइए। बड़ी भारी इच्छा है हमारी भगवान के जन्म और कर्म, उनकी लीलाओं उनकी सुनने की। सुखदेव गोस्वामी बोले, राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जिस व्यक्ति की भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने की जो रुचि होती है, भगवान की कथाओं को सुनने का जो
हमारा काफी प्रेम होता है भगवान के प्रति, कथाओं के प्रति, तो वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है। और तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान के प्रति आपका इतना प्रेम है। तो जानते हो भगवान की कथा बड़ी पवित्र होती है, कल्याण करने वाली होती है, और 3 प्रकार के लोगों का कल्याण करती है। बोले वासुदेव कथा प्रश्न, बोले वासुदेव कथा प्रश्न, पुरुषः त्रीणि पुनाति, वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तत्पाद सरलम यथा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां त्रीणि पुनाति। शुद्धदेव गोस्वामी कहते राजन, भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि 3 तरह के लोगों को पवित्र कर देती है। अब 3 प्रकार के कौन से बताए? तो वक्तारम, प्रक्षकम और श्रोता। जो कथा को कहते हैं, भगवान की लीला कथा का गुणगान करते हैं, तो भगवान की कथा वक्ता को भी पवित्र कर देती है। और प्रक्षकम, प्रक्षकम कहा है जो भगवान की लीला और कथाओं का आयोजन करते, व्यवस्था करते, आयोजन करते, मुख्य चिजवान, तो उनका भी कल्याण करती है, उनका कल्याण करती है। और तीसरे को बोले श्रोतारम, जो कथा का श्रवण करते हैं, उनका भी कल्याण करती है। कथा कहने वाले का, कथा कराने वाले का, जो व्यवस्थापक होते उनका, और कथा सुनने वालों का, 3 प्रकार के पुरुषों का परम कल्याण करने वाली है, 3 को पवित्र बनाती है। कैसे? बोले जिस प्रकार भगवान के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा जी और मनुष्यों को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र करती है। राजन, तुम्हारी बड़ी भारी इच्छा है भगवान के जन्म और उनकी लीलाओं के बारे में सुनने की। तो भगवान का जन्म बड़ा दिव्य होता है। बोले एक बार की बात कि माता पृथ्वी दुष्ट राजाओं के उपद्रव से बहुत दुखी हुई थी। इस पृथ्वी पर ऐसे दुष्ट राजा राज्य कर रहे थे जो प्रजा पर बड़ा भारी अत्याचार करते थे, बहुत अत्याचार। चारों तरफ पृथ्वी पर पाप अत्याचार होता था। क्यों? क्योंकि राजा ही ऐसे थे। जैसे बाणासुर, जरासंध, कंस, ऐसे ऐसे अनेक अनेक राजाओं के वेश में रह रहे थे। वो दुष्ट थे, असुर थे, और पृथ्वी पर राजा बने हुए थे। तो प्रजा को बहुत कष्ट देते थे, पृथ्वी पर बड़ा भारी उत्पात करते थे। तो पृथ्वी देवी उन दुष्टों के अत्याचार से दुखी होकर आक्रांता भूरि भारिण ब्रह्मांडम शरणं गता। वो पृथ्वी दुष्टों के अत्याचार से दुखी होकर के और ब्रह्मा जी के पास गाय का रूप बनाकर रोती 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 ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे जाकर के बोली, हे विधाता ब्रह्मा जी, अब मैं रसातल में जा रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम रसातल में चली जाओ, फिर हमारे सभी सब लोग कहाँ रहेंगे? तो बोले, मैं क्या करूँ, अब मैं नहीं रह सकती, क्योंकि अब मेरे से ये दुष्टों का जो अत्याचार है ये बाहर सहन नहीं होता। मैं पर्वतों
जाऊंगी, नहीं तो कोई व्यवस्था करोगे। ब्रह्मा जी बोले देवी चिंता मत करो, ये उपाय करते हैं, आप रसातल को मत जाओ। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। तो ब्रह्मा जी ने अपने साथ में इंद्र को लिया और भी कुछ लोकपालों को साथ में लिया और भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी गए। गौरवपूरी पृथ्वी को लेकर जाकर के भगवान शिव से सारी बात बताई ब्रह्मा जी ने। भगवान शिव बोले भाई हमारे बस की बात नहीं। तो भगवान नारायण के पास चलते, तो सभी देवता ब्रह्मा शिव इंद्र और भी अन्य देवता क्षीर सागर पर भगवान नारायण के पास जाते हैं। और क्षीर सागर पर गए तो वहां भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि भगवान दर्शन बहुत मुश्किल से देते। वहां जाकर के सभी देवता भगवान की शरण में जाते हैं, पर भगवान किसी को दिख नहीं रहे हैं। सभी देवता वहां बैठ जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारे कुछ पुकार सुनो। क्योंकि ऐसा विधान है, हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर किसी प्रकार का कष्ट दुख संकट आए तो सीधी भगवान से प्रार्थना करें, और किसी देवी देवताओं से प्रार्थना करने पर संकट दूर होने वाला नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी भी पृथ्वी के संकट को दूर करने असमर्थ, भगवान शिव भी असमर्थ, इंद्र भी असमर्थ। भगवान नारायण के पास जाएं जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, हरि की शरण में जाए। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सभी बोलिए प्रेम के साथ। तभी भगवान को पता लगेगा कि आप हमारी भगवान की शरण में आए हो। जब पुकार करोगे ना, तभी क्या पुकार करनी है? हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। एक तरफ प्रभु लोग हैं, एक तरफ माताएं हैं। अब ये देख रहे हैं किसकी आवाज खूब बढ़िया प्रेम से भरी पुकार आवाज पुकारते, किसकी आवाज आ रही है? हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि प्रभु लोग में आवाज आ रही है, माता आवाज कम आ रही है, क्या बात है? हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। क्या हो? आवाज माता की है। क्या हो? हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
कीर्तन कर रहे हैं भगवान को। और ब्रह्मा जी तो कीर्तन करते 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 समाधिस्थ हो गए, समाधि लगी ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी की समाधि लग गई तो ब्रह्मा जी समाधि में क्या सुन रहे हैं? केवल ब्रह्मा जी ही सुन रहे, और कोई उनके साथ में जितने भी देवता थे ना, किसी ने सुना, केवल ब्रह्मा जी ने ही सुना। इसका मतलब क्या है कि भगवान जिसको सुनाना चाहे वही सुन सकता है और कोई दूसरा नहीं सुन सकता। जब बिल्कुल पास में क्यों बैठा हो? ब्रह्मा जी ने क्या सुना? शुभदेव गोसाई बताते हैं, गिरं समाधौ गगने समीरतं निशम्य वेदार्थरसानुवाचः गां पौषि मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामानु तथैव चिरम्। शुभदेव गोस्वामी कहते राजन, जब ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए, समाधि हो रहे थे, भगवान से ध्यान कर रहे, हे प्रभु कोई उपाय निकालिए। समाधि जब ब्रह्मा जी हो गए तो समाधि में ही भगवान की वाणी सुन रहे हैं, आकाशवाणी केवल ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। गिरं समाधौ गगने समीरतं में वेदा मतलब ब्रह्मा जी, केवल ब्रह्मा जी ने ही सुनी। और जो भगवान ने अपनी आकाशवाणी में जो उन्हें सुनाया, ब्रह्मा जी सुना, तो ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं से बोले, देवताओं सुनो सुनो सुनो, देखो मैंने अभी भगवान की वाणी सुनी है। जो भगवान ने कहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो भगवान ने क्या कहा है। और जो भगवान ने कहा है ना, विधीयता, उसे ही आप करो, तभी आपका कल्याण होगा। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान ने कहा है कि हमें पृथ्वी देवी के कष्ट का पहले से ही पता है, और मैं अब शीघ्र से शीघ्र पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और कहां अवतार लेंगे ये भी भगवान ने बताया। क्या बताया है? बोले वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः गमिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुर स्त्रियः। भगवान ने कहा है कि मैं अवतार कहां लूंगा? बोले वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। ब्रह्मा जी बोले इस बात को साक्षात परम पूर्ण भगवान, साक्षात श्री कृष्ण। और बार तो भगवान के कुछ अंश अवतार देते थे, कृष्ण अस्तु, भगवान स्वयं कुछ कलाओं से अवतार देते थे। और ब्रह्मा जी बोले इस बार तो बोले साक्षात भगवान पुरुषः परः, परम पुरुष साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। कहाँ लेंगे? बोले वसुदेव जी के घर जन्म लेंगे भगवान। इसलिए देवता हो, तुम भी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अपने अपने अंश से और ब्रज में जाकर के, नंद बाबा के ब्रज में और मथुरा में यदुवंशी हुए, आप जाकर के यदुकुल में अवतार लो। जो भगवान लीलाएं करेंगे, जब तक इस धाम पर भगवान अपनी लीलाओं को करें, तब तक आप सभी देवी और देवता वहां अवतार लेकर के भगवान की लीलाओं में खूब सहयोग करना है। सभी देवताओं ने ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को ऐसी आज्ञा दी। और ब्रह्मा जी फिर अपने लोक को चले, अपने ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। गौ माता को सांत्वना